हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। और हम जुड़ चुके हैं हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के एक और सेशन में। ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि ये काफी बेसिक है और आपको काफी जल्दी आप इसको कैच कर पाएंगे। हम डिस्कस करेंगे हम ऐसे फंक्शन के बारे में जहां पर हम किसी कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमने अभी तक ये समझा बताया कि भाई हम कोई भी फंक्शन का ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसके संग अगर कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने यहां पे a कंसीडर किया है तो हमारा ग्राफ कैसा होगा। और यहां पर एक पॉइंट है नोट करना है कि a जो होगा वैल्यू जो हमने कांस्टेंट ऐसे लिया है वो होगा आपके ग्रेटर देन 1। अब आपके मन में ये कहीं ना कहीं सवाल आएगा कि इसे आपने ग्रेटर देन 1 ही क्यों लिया, क्यों नहीं इसे ग्रेटर देन 0 लिया। क्योंकि ग्रेटर देन 1, अगर हम लोग 0 से 1 तक की अगर जर्नी को देखेंगे, 0 से 1 के बीच का अगर कुछ भी हम लोग नंबर्स को देते हैं तो हमें जो भी मिलेंगे वो फ्रैक्शनल वैल्यूज मिलेंगे, वो हमें फ्रैक्शनल मिलेंगे, है ना। जैसे 0.5 हो गया वो हाफ में आ जाएगा। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ताकि आप पूरे प्रोसेस को, पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि हम करने क्या वाले हैं। सो हम अभी डिस्कस करेंगे y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ f ऑफ x। चलिए तो समझते हैं पहले कि कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। चलिए फंक्शन है, मान लेते हैं sin x। तो क्या आप y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ बना पाएंगे? आप बताएंगे हाँ ये तो इजीली बना पाएंगे, इससे पहले सेशन में भी हमने सीखा है। तो मान लेते हैं, चलिए ये y ये x ऐसे करके मानते हुए यहां पर हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स में। ओके, तो जहां पर ये 0 है, ये वाला पार्ट आएगा पाई, ये आ जाएगा 2 पाई, यहां पे हो जाएगा आपका मिडिल में जो है ये हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। करेक्ट। अब आपको पता है कि मैक्सिमम साइन कहां पे टच करती है, वो है 1 में। करेक्ट, ये है 1 में। और मिनिमम कहां पे जाएगी साइन का ग्राफ, आप बताएंगे -1, है ना। यहां पे हमने कर दिया -1। अब ये दोनों स्ट्राइक में आपको पॉइंट पता चल गया है। मगर हमें ड्रॉ करना है क्या, हमें ड्रॉ करना है, मान लेते हैं a का वैल्यू को हम लोग 2 ले लिए, क्योंकि ग्रेटर देन a यहां पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1। सो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम पहले तो यहां पे आप देख रहे हैं ये 1 में टच हो रहा है, तो हम यहां पे एक 2 वैल्यू लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं -2, और ये स्केल जो है हम लोग ओपन हैंडेडली ऐसे दे रहे हैं तो इट इज नॉट ऑन स्केल। अब हम क्या करेंगे ना, यहां पर देखिए ये जो मैक्सिमम है, ठीक है, ये 2 में जिस पॉइंट पे है वहां तक हमें खींच के लेके जाना है, मतलब हम स्ट्रेच कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं ग्राफ को। तो आप बताएंगे इसको स्ट्रेच करते हुए आप ऐसे जाएंगे, फिर उसी पॉइंट पे आएंगे जहां पे ये है, एंड देन यहां पर आपका स्ट्रेचिंग पॉइंट फिर से आएगा। तो स्ट्रेच क्या किए, ऐसे करके स्ट्रेच करके फिर उसी पॉइंट पर आएंगे। सो ये जो ग्राफ आपका बना वो बना y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का। ठीक है, और इससे पहले वाला ग्राफ किसका था, y इक्वल्स टू साइन एक्स। ये ग्राफ था आपके पास y इक्वल्स टू साइन एक्स का। अब आप यहां पे ये समझ पा रहे होंगे कि हुआ क्या। मतलब अगर हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो ग्राफ स्ट्रेच होगा या नहीं तो श्रिंक होगा। तो स्ट्रेच कब होगा, जब ये अपने पॉइंट 1 से ज्यादा होगा वैल्यूज, जैसे कि तब ये स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा, है ना। जैसे कि 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, मतलब ये कहां हुआ, 2 यूनिट्स तक y का वैल्यू चला गया। जब साइन एक्स 1 देगा तो y तो 2 मिलेगा, है ना। जब साइन 90 आपको 1 देने वाला है y में, तब आपको 2 मिलेगा। मतलब ये क्या हुआ, ग्राफ आपका स्ट्रेच हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां से ये स्ट्रेच हुआ पूरा, ठीक है ना। और ये एक लंबा सा एक जर्नी यहां पे वो तय किया 2 तक टच करने के लिए। सो इसका मतलब अगर आपसे यहां से पूछे कि y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा, आप बताएंगे मैक्सिमम होगा 2 एंड मिनिमम हो जाएगा
मैक्सिमम होगा 2 एंड मिनिमम हो जाएगा आपका -2, है ना। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और हम लोग आगे और एक ग्राफ को देख सकते हैं, जैसे कि y इक्वल्स टू मान लेते हैं log x। अच्छा, log x का ग्राफ कैसे होता है आप बताएंगे? log x का ग्राफ तो बड़ा सिंपल है सर, इस प्रकार से बनता है log x का ग्राफ, है ना, जो कि ये कहां पे 1,0 से पास होके जाती है log x। तो ये हो गया मेरा y इक्वल्स टू log x, है ना, जिसका बेस हमने 10 मान के चला है। मगर अगर हमें डिजाइन करना है या हमें हमें अगर ड्रॉ करना है कि y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log x क्या होगा, जिसका बेस सेम है रखें 2 टाइम्स ऑफ log x, मतलब ये कहीं ना कहीं ये 1,0 से तो पास होगा, मगर ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर होके जाएगा, है ना, थोड़ा ऊपर होके पास करेगा, जहां पर log x मतलब log 10 अगर हम लोग यहां पे मान के चलते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पे एज्यूम कर लेते हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ये जो पॉइंट है ये है 10 में, तो log 10 में क्या देगा आपको 1 मिलेगा, तो यहां बताइए यहां पे 1 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार पे log 10 में जब यहां पे जाएगा तो y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log x में क्या होगा, वो 2 पे टच करेगा, मतलब वो यहां पे कहीं पे आ जाएगा, मान लेते हैं ये जो वैल्यू होगा ये कहीं ना कहीं 2 से टच करने वाला है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये आप कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो चलिए समझते हैं y इक्वल्स टू a टाइम्स या 1/a टाइम्स ऑफ f ऑफ x क्या कहलाएगा, जहां पर हम अभी कंसीडर करेंगे यहां पे a को तो 1 ही रख रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो आइडिया हमने दिया है वो सेम रहे, मगर यहां पे आप देख पा रहे हो ये फ्रैक्शनल पार्ट में है ना, तो हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं। तो चलिए पहले तो हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू साइन x को, है ना, चलो y इक्वल्स टू साइन x को हम ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन x में जैसे 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, और यहां पर कहीं पे एक पॉइंट आएगा जहां पे पाई/2 मिलेगा, यहां पे कुछ एक पॉइंट आएगा जहां पे 3 पाई/2 मिलने वाला है। अब ये तो आप बता जानते ही हैं, ये तो 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम जो यहां पे टच कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका -1 आ जाएगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं यहां पे है -1 जो यहां पे टच कर रही है, मगर यहां पर हम अब जोड़ने वाले हैं या देखने वाले हैं कि y इक्वल्स टू हाफ का क्या होता है, हाफ ऑफ साइन x। हाफ ऑफ साइन x मतलब 1 से यहां पे आधा कर लेते हैं स्ट्राइक करके, यहां पे -½ देते हैं, तो मतलब -½ मतलब यहां पे जो हाफ है इतने पॉइंट पे वो जाएगी, टच करने वाली है। तो यहां पे चलिए देखते हैं, तो ये जब ऐसे करके ग्राफ टच करने वाले हैं और आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, जो रेड से आपके पास ग्राफ है ये है y इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन x। तो यहां पर क्या की ना, यहां पे ग्राफ श्रिंक की, मतलब अब आप समझ पा रहे हैं अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है, हाँ, तो आपके पास ऐसा आएगा, वो वैल्यू ज्यादातर क्या करेगी ना, वो आपको स्ट्रेच करने के लिए हेल्प करेगी। y इक्वल्स टू a साइन x में आप बताएंगे ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेच कर रही है, और आप बता रहे हैं y इक्वल्स टू 1/a साइन x में क्या हो जा रहा है, साइन x में क्या हुआ हमारे पास, ये ग्राफ या 1/a, यहां पे हम लोग लिखना चाहिए a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, और यहां पे लिखना चाहिए 1/a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, है ना। यहां पर क्या की नहीं, यहां पे ये श्रिंक की, तो यहां पे स्ट्रेच हुआ और यहां पे श्रिंक हुआ, है ना, तो एक जगह में स्ट्रेच और एक जगह में श्रिंक आपको मिला। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरह से समझे हैं। आई होप कि यहाँ पे जो जर्नी है हमारी, जितने भी हमने हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के अंतर्गत जितने भी हमने वैल्यूज को या छोटे छोटे फंक्शंस को समझने की कोशिश की, उसके ग्राफ को समझने की कोशिश की, वो आपको समझ में आया होगा। आप जरूर उसको देखेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज एक बार जाइए उन वीडियोस को देखिए, कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्सेप्ट को काफी इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू विल स्टे ट्यून विद अस। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक्स कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एंड
प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देख पाएँ, आप हमारे संग जुड़ पाएँ, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जय भारत। और प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते रहिए।